बात यह है कि मुसलमान इनके साथ खड़े नहीं रहते जल्दी, जब समय आता है तो ये बहुत चुभने वाली बात है। लेकिन इस बार जरूर बदलाव होगा। मुसलमान जग चुके हैं, जमात जग चुका है, क्योंकि कौम पे चोट पे चोट, चोट पे चोट, चोट पे चोट कौम को लग रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। इंशाल्लाह इस बार कामयाबी जरूर है। इफ्तार पार्टी में टीका और टोपी दोनों एक साथ इफ्तार पार्टी की क्या? ये तो एक युगों युगों से चला रहा है, कोई नया क्या है। यही तो आरएसएस वाले, बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि भाई हमारे साथ इंसानियत जुड़े। टोपी वाला, टीका वाला, राम और रहीम का तो जोड़ी है भाई। हमारे सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? जरा देखिए इन चीज़ों को। और ये चीज़ को तोड़ने के लिए आरएसएस बार बार हम लोग को प्रोपगेंडा लेके आता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हिंदुस्तान ना बोले, भारत बोले, क्योंकि हर जगह चाहे कॉलेज हो, सरकारी आवास हो, रेलवे हो, कहीं भी हिंदुस्तान नहीं लिखा रहता है, भारत लिखता है। हिंदुस्तान का मतलब बंटवारे का हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि चाहते ही हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान थोड़ी है, ये तो भारत का स्थान है ना। हर जात के लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए भारत बोलिए, भारत को, संविधान को बचाइए, भारत के लोगों को बचाइए, तभी आप सुरक्षित और एक अच्छा समाज दे सकते हैं। आप कह रहे हैं आरएसएस बीजेपी और जो एलजेपी है वो भी तो अनुमान कहता है बीजेपी को। हम एलजेपी पे नहीं जाएंगे या बीजेपी हमारी टारगेट है। एलजेपी हम लोग पिछले रामविलास पासवान जी के आपने देखा होगा, वही एक वाहिद आदमी थे जिन्होंने कहा था कि मुसलमानों का मुख्यमंत्री हो। मैं उनको पसंद करता था। अभी इनका क्या है क्या नहीं है ये जाने, लेकिन अभी जो चल रहे हैं मैं इनके साथ हूँ, मैं मुसलमान के साथ हूँ। पहले पार्टी की बात करते थे, अब जात और मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। पार्टी जरूरी है कि जमात जरूरी है? मेरी जमात ही नहीं रहेगी तो पार्टी लेकर क्या करूँगी? पार्टी जो है ना वो चार दीवारी के अंदर चली गई है। आप समय समय के साथ सालों सालों बाद बदलते रहते हैं। मैं 2020 में आप मजबूर नहीं मजबूर का नारा दिया था और आज भी उसी बात पे कायम हूँ। मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मेरी एक ही चीज़ है कि हमारी कौम को टिकट मिले, हमारी जमात को टिकट मिले। अगर सब कोई अच्छा खाता है तो मैं क्यों ना खाऊं? सब कोई 3% वाला टिकट लेगा, 17% वाला झोल बजाएगा। तो आखिर एलजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं आप? मैं कभी नहीं ज्वाइन कर सकता हूँ। मेरे जमात की बात कर रहा हूँ, आप एलजेपी के कहाँ से लेके चले गए आप लोग? मेरी व्यक्तिगत नहीं भाई, मेरी व्यक्तिगत इनसे रिश्ता है, व्यक्तिगत रिश्ता है। ये कलमा गोई है और ऐसे कलमा गोई है जिन्होंने मदरसा को कायम किया है। ऐसे कोई कलमा गोई है जो इनके यहाँ 60-70 लड़के, 80-90 लड़के, यतीम लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं उनके पीछे हूँ, मैं इनके लिए आया हूँ भाई। मस्जिद बना लिए, कब्रिस्तान खड़े कर दिए, मदरसे पे काम कर रहे हैं और आप लोजपा में पड़े हुए। इनकी व्यक्तिगत पे जाइए तो ये व्यक्तिगत कितने अच्छे हैं, अपने जमात के लिए काम कर रहे हैं। 25 विधानसभा में कैफ और बंटी दिखेंगे? अगर अल्लाह चाहेंगे तो दिखेंगे और अल्लाह ना चाहेंगे। मैं तो बोलता ही हूँ कि अगर मेरे नसीब में लिखे होंगे तो अल्लाह तो बढ़ेंगे, अगर नहीं लिखे होंगे तो नहीं बढ़ेंगे। एक आपने बात कही, बहुत बड़ी बात कही कि मुसलमानों के साथ, मुसलमान हमेशा सभी के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ खड़े नहीं रहते हैं। क्यों? क्या वजह क्या है? कारण इसका कारण यही है कि आरएसएस चाहती है कि हम लोग दो टुकड़े में बढ़ जाए और बार बार यही कहती है। कौन पाकिस्तान भेजता है? कौन पाकिस्तान भेजने की बात करता है? कौन मस्जिद तोड़ने की बात करता है? योगी जद क्या कर रहे हैं? हर हमारे नेता को मार दिए। साउद्दीन साहब हो, अतीक साहब हो या फिर मुख्तार साहब हो, और कह भी रहे कि ये लोग मरेगा नहीं तो ऑन द माइक कह रहे मेरे भाई। कठमुलावत किसको बोला जाता है? किसके मुंह से निकलता है? योगी आदित्यनाथ के निकलता है। तो आप कह रहे हैं जो कहे, जो बोलेगा उसको सुनेगा ही सुनेगा, जो गलत है वो गलत है। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो बड़े नेता हैं बीजेपी में जो मुसलमान भी है, क्या इस पर उन लोग की? अरे भैया, उन लोग बीजेपी जो भी मुसलमान नेता है उनकी क्या वजूद है? शाहनवाज हुसैन को तो टिकट ही नहीं मिला भाई लोकसभा में। आप कहते हैं यार उनकी, अरे वो लोग की बात क्या करते हैं? वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं। वो मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान है, कोई काम के मुसलमान नहीं है। वो पतल चटवा है। क्या चाह रहे हैं? वैसे ही लोग रहे। मुसलमान सुन लीजिए, मुसलमान का मतलब क्या होता बता दूं, किसी भी हाल में जानता है कि मरना तय है तो हक के लिए लड़ना भी तय है। क्या वो लड़ रहे हैं? कौन कौन पतल चटवा है? अब ये नाम गिराने का काम आपका है। सब जो भी हम मुसलमानों के लिए नहीं खड़ा हुआ है और जो बीजेपी के साथ है वो सब पतल चटवा है। वक्फ बोर्ड पे क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड के लिए तो शहादत देने के लिए तैयार है मोहम्मद कैफ, किसी भी हालत में। वक्फ बिल हमारी एक सिंस ऑफ बर्थ है, जन्मसिद्ध अधिकार है। वो सिंस ऑफ बर्थ है।